नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबको मालकांगनी के दर्शन कराता हूँ। अभी मालकांगनी जो है मैंने तोड़वाई है, जो मेरे क्षेत्र ग्रामीण लोग होते हैं आसपास के एरिया के, उनसे। ये देख रहे हैं आप, ये देखें आप, ये मैंने सुखाने के लिए भरी धूप में रख रखी है इसको, क्योंकि ये जैसे इसमें मॉइस्चर निकल जाएगा वैसे 2 दिन से सुखा रहा हूँ मैं इसका। मैं आज ऑयल निकालने की फिराक में हूँ, सोच रहा हूँ कि इसका ऑयल निकाल दूँ। आप सबको बता देता हूँ, मालकांगनी ताज़ा मिलना एक तो इतना आसान नहीं होता है। दूसरी बात, इसको जिन व्यक्तियों के द्वारा मैं मंगवाता हूँ, बेचारे वो ग्रामीण आदिवासी लोग हैं, वो इसको तोड़ तोड़ के लाते हैं मेरे पास। और सबसे सहज बात यह है कि मालकांगनी एक ऐसा फल है, ये देखें आप, इस प्रकार का इसका फल होता है। ये लगा हुआ है इसमें, अंदर देखेंगे आप, ये फटेगा तो इसमें से दाना निकलेगा मालकांगनी का। ताज़ा मालकांगनी की पहचान यही है। ये देखें आप, ये दाना निकलेगा, ये देखें आप, बिल्कुल एकदम शानदार। ये देखें आप, ये छिलके भी पड़े हुए हैं इसमें भी। तो मालकांगनी की दोस्तों लता होती है। मालकांगनी प्राय जंगल में छोटे और बड़े 2 रूप में पाई जाती है। इसको हम मालकांगनी, कंगुनी, है ना, इत्यादि नामों से जानते हैं। मालकांगनी जो है ऐसा दिव्य फल है, हमारे शास्त्र में कहे गए कायाकल्पों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यदि मालकांगनी का सेवन किया है तो मनुष्य के शरीर का कायाकल्प हो जाता है। इससे संबंधित एक घटना बताता हूँ आपको। ऐसा है कि दतिया के जो राष्ट्रीय गुरुजी थे, परम पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज राष्ट्रीय गुरुजी, उन्होंने इस कल्प का सेवन 5 वैद्यों के निरीक्षण में देखरेख में किया। वो इतने ब्रह्मचारी महापुरुष थे कि वो इसका 30 ग्राम तक ही सेवन कर पाए 1 महीने के अंदर। इसका 1 मंडल यानी 48 दिन का विधान है, और भी और ज़्यादा विधान है। तो मालकांगनी का जो तेल है, जब उन्होंने सेवन किया तो उनके शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ गई, और गर्मी बढ़ने के कारण काफ़ी कुछ उपद्रव पैदा हुए। दूसरी बात, उन उपद्रवों को वैद्य लोगों ने अपने मति अनुसार सोल्व तो कर दिया, मगर स्वामी जी के शरीर के अंदर काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। देखने को कैसा परिवर्तन मिला? उनके जो आगे के बाल थे वो काले हो गए थे, चेहरे की झुर्रियाँ मिट गई थी, स्मृति अति तीव्र हो गई थी स्वामी जी की, है ना। पर ऐसे ब्रह्मचारी महापुरुष भी जब इस कल्प का 30 ग्राम तक ही सेवन कर पाए, तो हम जैसे जो तुच्छ मनुष्य हमारा क्या है कि हम कैसे सेवन कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे आयुर्वेद की जो पांडुलिपियाँ हैं, जो टेक्स्ट हैं, जो मेरे पास 6500 के लगभग जो पांडुलिपियाँ मौजूद हैं, उनमें कुछ आयुर्वेद की है, कुछ तंत्र की है, मंत्रों की है। उनमें से मैंने कुछ कल्पों को निकाला, मालकांगनी कल्पों को। और सबसे बड़ी बात यह है, जैन मुनि द्वारा जो मुझे विधि प्राप्त हुई थी, क्योंकि जैन मुनियों में क्या होता है, शतावधानी, महाशतावधानी इत्यादि बच्चे बनाए जाते हैं, उसमें इसका बड़ा दिव्य प्रयोग है मालकांगनी का। ऐसे ऐसे प्रयोग हैं कि उसके अंदर जो विधि विधान उन्होंने मुझे बताया, कल्प का निर्माण करने का तरीका, उस विधान से मैं कल्प को बनाता हूँ। और वो जो अपने जैन जो श्रावक होते हैं, जो बच्चे, बाल बच्चे हैं, जो उनके साथ में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके जिन्होंने दीक्षा ली है जैन समाज की, वो उन बच्चों को उसका सेवन कराते हैं विधि विधान पूर्वक, नियम पूर्वक। तो बच्चे शतावधानी, सहस्र शतावधानी ऐसे करके वो एक ही बार में हजारों श्लोकों को स्मरण करने मात्र, ध्यान में करने मात्र से ही वो कंठस्थ कर लेते हैं, सुनने मात्र से ही श्रुतिधर हो जाता है बालक, है ना। ये चाहे तो हमारे साथ भी हो सकता है, मगर हम लोगों का जो खान पान है आजकल का वो सही नहीं, उत्तम नहीं है, इसलिए ये बात हम लोगों के ऊपर सटीक नहीं बैठ रही है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मालकांगनी कल्प का निर्माण विभिन्न प्रकार से किया जाता है, मगर शास्त्रों में जो उसका विवरण है उसका एक अलग विधान देखा मैंने। और जो जैसे जैसे वेद होते गए, जिन्होंने अनुभव लेते गए वेद अपना अपना, वो प्राचीन काल में, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो 400-500 वर्ष पहले, उन्होंने अपनी मति अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार कल्पों का निर्माण लिखा। तो उस कल्प को मिलाकर के प्लस जो मेरे को जैन मुनि द्वारा, जो खुद बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान हैं, उन्हें द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार जो मैं कल्प बनाता हूँ, वो कल्प सौम्य बनता है। और वो कल्प बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ले सकते हैं, और वो मनुष्य की बुद्धि को कंप्यूटर की तरह तीव्र कर देते हैं। आज हम जो वैद्यगण हैं या कोई भी ये लोग हैं, इतनी औषधियाँ कैसे याद रख पाते हैं? तो आयुर्वेद की औषधियों का सेवन करके हमारे बुजुर्ग, हमारे जो ऋषि मुनि हुए, उनकी बताई हुई विधि के अनुसार हम लोग उनको बना करके जब सेवन करते हैं नियम पूर्वक, विरेचन इत्यादि लेकर के, पेट की सफाई करके, तो हमारे शरीर में तेल गुण करता है। और जितनी मात्रा उसकी बताई गई उसका हम सेवन करते हैं विधि विधान से, तो ये व्यक्ति के स्मरण शक्ति को अत्यंत तीव्र कर देता है। आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे काफ़ी चिड़चिड़े हैं, बच्चों की स्मरण शक्ति का ह्रास हो चुका है। जो बच्चे
करीब 7-8 वर्ष के लगभग के हैं, उन बच्चों को ये दिया जाए तो उत्तम है। वैसे 5 वर्ष के बच्चे को इसको आप आराम से दे सकते हैं। इसकी मात्रा वैद्यगण निश्चित करते हैं। हम लोग ये तय करेंगे कि बच्चे की स्थिति क्या है, उसको कितनी मात्रा में इसको देना है। जो मालकांगनी कल्प में बनाता हूँ दोस्तों, उसके अंदर मैं इसका तेल लेता हूँ, कुछ मैं मैद्य घृत बनाता हूँ और स्वर्ण भस्म इत्यादि मिला करके कुछ अन्य औषधियों को किसी ग्रहण काल में निकाल करके उनके साथ में नक्षत्रों में निकाल करके उसके साथ में इस कल्प का निर्माण करता हूँ मैं। तो मेरे पास सारी चीज़ें रेडी है, बस इसका तेल मेरे को निकालना है। शास्त्र में ऐसा विधान कहा गया है, यदि इसका तेल किसी विशेष काल में निकाला जाए और सारस्वत मंत्र से, सरस्वती माता के विशेष मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके यदि स्वर्ण की सलाखा से उसकी जिह्वा के ऊपर ह्रीमकार या फिर ये जो सरस्वती बीजाक्षर है एमकार ये लिखा जाए तो उसको 12 वर्ष पुरानी भूली हुई बिसरी बातें भी याद आ जाती है। ऐसे कई सारे विवरण मैंने पढ़े और मालकांगनी के कल्प के बारे में ऐसा कहीं कहीं लिखा है कि एक राजा की बेटी थी, उसने राजा से किसी वैद्य को बात करते हुए सुन लिया कि यदि इसके तेल को पी लिया जाए तो व्यक्ति अत्यंत विद्वान और बलवान बन जाता है। तो उसने क्या किया कि इसके तेल का सेवन कर लिया एक ही बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में, और जब उसको गर्मी चढ़ी तो कुएं में कूद गई। ये तो हुआ, मगर उस समय का जो भोजन था, खान पान था, वो अलग बात थी। तो वो करीब 24 घंटे तक कंठ के जल में बैठी रही, तब जाकर उसकी उग्रता शांत हुई, और शांत होने के बाद उसकी उग्रता शांत हुई और वैद्यगणों ने उसकी चिकित्सा करी। उसके बाद वो अत्यंत विद्वान और प्रगाढ़ बुद्धि वाली बालिका हो गई और आगे चल के कवि बनी। तो हमारे शास्त्रों में से कई सारे औषधियाँ जैसे निर्गुंडी कंद है, मालकांगनी है, इनसे हम कल्प को कर सकते हैं, मगर हमारे शरीर आजकल ऐसा नहीं है, इसलिए इनकी अल्प मात्रा दी जाए। तो यहाँ तक हो सकता है कि कायाकल्प तो ना हो, मगर हमारी बुद्धि का कायाकल्प जरूर हो जाए, हमारा मस्तिष्क अत्यंत बलवान बन जाए। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इसके बीजों का सेवन करे तो ये नपुंसकता को भी दूर करता है, अत्यंत बलवर्धक चीज़ है, वात और कफ नाशक है। ये पित्त प्रकृति के व्यक्ति को इसको हम विचार करके देते हैं। जो कल्प में बनाता हूँ उसको, चाहे वो पित्त प्रकृति का हो, चाहे वात का हो, चाहे कफ का हो, सभी उसको ले सकते हैं। और ये बढ़िया अच्छा काल है अभी सर्दी का, जो शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है, इसमें इस कल्प का सेवन किया जाए तो हमारे पास 2-4 महीने रहते हैं बढ़िया, बहुत अच्छा लाभ देती है, अपनी स्मृति को तीव्र बनाती है। और इसमें एक विटामिन B6 पाया जाता है, बी फॉर बॉम्बे, विटामिन B6, जो कि हमारी बुद्धि के लिए और बेरी रोग के लिए अमृत में काम करता है। इससे वात शामक तेल भी मैं बनाता हूँ, कई प्रकार के रोगों में इसको काम में लेता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं मालकांगनी इतनी मात्रा में मैंने सुखा रखी है। ये इसको धूप दे रहा हूँ, या तो इसका तेल आज ही बनाऊँगा। दोस्तों, इसका तेल बना करके मैं किसी को नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ही बड़ी अल्प मात्रा में इकट्ठी होती है ये, और बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करवाता हूँ। करीब सितंबर से स्टार्ट कराता हूँ तो अक्टूबर लास्ट तक ही मिलती है मेरे को। तो आप मेरे से तेल की डिमांड ना करें, मैं सीधा इसका कल्प बनाता हूँ। कल्प सौम्य होता है, बिना वैद्य की चिकित्सक की देखरेख में ही, बिना वैद्य के इसको कभी नहीं लेना चाहिए। चिकित्सक की देखरेख में इसका आप सेवन करें, क्योंकि बहुत सी औषधियाँ क्या परिणाम दे आपको पता नहीं होता। अपने मन से बाजार से मालकांगनी का तेल लाकर सेवन ना करें, किसी वैद्य से पूछें इसकी कितनी डोज है, या फिर आप खुद निकाल लें, है ना। और जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि मालकांगनी के तेल से भी उत्तम मालकांगनी कल्प काम करता है, जिसको कि वैद्य बनाते हैं, और शास्त्रोक्त बनाया जाए तो अत्यंत लाभप्रद है। दिमाग की बुखार हो इत्यादि सब चीज़ों में बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, मैं 2 प्रोडक्ट बनाता हूँ, स्वर्ण प्राशन और मालकांगनी कल्प, दोनों ही बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह काम करते हैं, और कई वर्षों से बना रहा हूँ। मेरे कई वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, आप देखेंगे। बस शर्त यह है कि मालकांगनी ताज़ा होनी चाहिए, जो कि आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम शानदार सुंदर सी नारंगी वर्ण ताज़ा मालकांगनी की बात अलग है। लोग पता नहीं कहाँ से निकला के मंगा लेते हैं, पता नहीं लगता है इनका, भगवान जाने। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कल्प में बनाता हूँ इसको हम बोलते हैं ब्रेन बूस्टर ड्रॉप्स। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो द्रव्य पड़े होते हैं उनमें देखिए गौ माता का घृत है, विशुद्ध गिर गाय का घृत होता है। आप जानते हैं कि घृत जो है ब्रेन की नसों को ताकत देता है, वात शामक है और योगवाही का काम करता है घृत। अब घृत के साथ जब स्वर्ण भस्म रहेगी, मालकांगनी का तेल रहेगा, अन्य औषधि रहेंगे, तो मिलकर के जब योगवाही द्रव्य के साथ जाते हैं तो मस्तिष्क की एक एक नर्व के अंदर घी प्रवेश कर जाता है। ऐसा कहा है कि गौ माता का घी मस्तिष्क की एक एक नर्व में जाता है। तो उसके साथ जब हम इसको देते हैं, स्वर्ण भस्म जो है कि मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी बलवर्धक है, स्मृति को तीव्र करती है, और विश्व का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म के साथ में। तो जब ये जाता है तो अत्यंत
बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों और मस्तिष्क को बल प्रदान करता है। तो ये मालकांगनी कल्प जो हम बनाते हैं मेध शक्ति के लिए एक दिव्य रामबाण की तरह कार्य करने वाली दिव्य औषधि है। और यह मालकांगनी का आप दर्शन कर रहे हैं जो कि एक प्राय ताज़ा मिलना मुश्किल है। वैसे बासी तो लोगों के यहाँ आपको साल साल बाद भी मिल जाएगी। ताज़ी मालकांगनी की कोई भी चीज़ हम निकालते हैं तो वो ज़्यादा फलप्रद होती है, ज़्यादा ताकतवर होती है। तेल निकलता है इसका और तेल निकल करके कल्प का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये मैंने समझाया आपको कि इसके अंदर स्वर्ण भस्म है, औषधियों के धृत है और अन्य जो विशेष औषधियाँ नक्षत्र मिलाई हुई हैं वो डलती हैं और इसका तेल रहता है। तो ऐसे हम कल्प बनाते हैं जो कि ब्रेन बूस्टर ड्रॉप के नाम से मैं देता हूँ। मालकांगनी कल्प है, मस्तिष्क की एक एक नस को ये पुष्ट करता है। यहाँ तक कि इसके बारे में ऐसा कहा गया है यदि इसके सूखे तेल को नाक में डाला जाए तो लकवे को ठीक करती है और यदि इसकी ड्रॉप्स को भी लिया जाए तो लकवे वालों के लिए भी अमृत है। उनकी जो स्मृति का हास हो जाता है उनकी स्मृति को अच्छा करती है। दोस्तों ये मालकांगनी का मैंने आपको दर्शन कराया है। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। पुनः विकास मंगल का आप सबको प्रेम भरा नमस्कार। एक बार हिंदी में बता देता हूँ, 7014415 मेरा मोबाइल नंबर है। इस तेल को कोई भी सेवन कर सकता है। आयुर्वेद का डंका पूरे विश्व में बसता रहा है। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।